हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द न्यू वीडियो ऑफ कैट मॉक। तो स्टूडेंट्स, आज हम लोग एक ऐसे कॉलेज के सिलेक्शन क्राइटेरिया, प्लेसमेंट रिपोर्ट रिसेंट ईयर की बात करने वाले हैं जो एमबीए के लिए इंडिया के अंदर प्रेस्टिजियस माना जाता है, यानी कि जो उसकी एनआरएफ रैंकिंग है वो टॉप 5 के अंदर आती है। तो स्टूडेंट्स, हम बात करने वाले हैं आज आईएमएम कैलकाटा के बारे में। यहाँ पे एक इमेज दी हुई है आईएमएम कैलकाटा के बारे में, उसके बारे में हम लोग सब कुछ जानेंगे। पहले उसके बारे में कुछ की पॉइंट्स है वो जान लेते हैं। सबसे पहले तो ये कि वो बेस्ट फॉर फाइनेंस बोला जाता है। वैसे तो कंसल्टिंग में सबसे ज्यादा प्लेसमेंट उनके जाते हैं, बट फाइनेंस के मामले में वन ऑफ द बेस्ट कॉलेजेस इन इंडिया के लिए बोला जाता है ये। उसका रीजन ये है, फाइनेंस के अंदर जो टॉप कंपनीज है, जेपी मॉर्गन या फिर जितने भी बैंक्स हो गए, वो ज्यादातर कंपनीज आके यहाँ पे प्लेसमेंट ले रही है। 135 एकड़ का इनका ब्यूटीफुल कैंपस है और वन ऑफ द ओल्डेस्ट कॉलेजेस है ये इंडिया का। तो इस वीडियो के अंदर हम लोग पहले बात करेंगे उनके एडमिशन स्टैट्स के बारे में, देन बात करने वाले हम लोग उनके सिलेक्शन प्रोसेस की, क्या प्रोसेस है उनका सिलेक्शन करने का, किस बेसिस पर आपको कॉल आने वाली है इंटरव्यू के लिए, देन इंटरव्यू के बाद किस बेसिस के ऊपर आपका फाइनल सिलेक्शन होता है, एंड लास्ट में हम लोग इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं प्लेसमेंट रिपोर्ट के बारे में। ठीक है, तो स्टार्ट कर लेते हैं। अगर एडमिशन स्टैट्स की बात कर रहे हैं लास्ट ईयर की, यानी कि जो अभी अभी रिसेंट बैच गया है कैट 2023 पास आउट स्टूडेंट्स का, उनके बारे में बात कर लेते हैं। 2.55 लाख यानी कि 2,55,000 स्टूडेंट्स अप्लाइड फॉर आईएमएम कैलकाटा। अब ये डाउट आता है कि सर फॉर्म तो 3 लाख बच्चों ने भरा था कैट का, तो ये 2.55 लाख ही कैसे अप्लाई करें? सब अप्लाई करने चाहिए। तो फॉर्म के एंड में जो कैट का फॉर्म भरते हैं आप, तो उसके एंड में एक सेक्शन होता है, उसके अंदर आपको आईएम्स टिक करने होते हैं कि आप किस किस में अप्लाई करना चाह रहे हो। तो कुछ बच्चे आईएमएम कैलकाटा को टिक करना भूल जाते हैं, तो इस वजह से वो ये दिक्कत आ जाती है। इस वजह से सिर्फ 2.55 लाख स्टूडेंट्स ने अप्लाई करा था लास्ट ईयर आईएमएम कैलकाटा के। ठीक है, 2000 प्लस स्टूडेंट्स गॉट सिलेक्टेड फॉर इंटरव्यू एंड वेट। मतलब जो कैट का रिजल्ट आया उसके बाद 2000 प्लस स्टूडेंट्स के पास इंटरव्यू के लिए कॉल गया था या फिर वेट के लिए कॉल आया था उनके पास। वेट क्या होता है? रिटन एबिलिटी टेस्ट लिया जाता है सारे आईएम्स के अंदर। ठीक है, उसमें से अब सेलेक्ट करते हुए अप्रॉक्स 1000 स्टूडेंट्स गेट सिलेक्शन इन आईएमएम कैलकाटा। अब 1000 स्टूडेंट्स, आप बोलोगे सर बेस्ट स्ट्रेंथ तो बहुत बड़ा हो गया। नहीं, ऐसा नहीं है। जो इनका जो मेन कोर जो इनका सब्जेक्ट है पीजीडीएम, उसके अंदर सीट्स अप्रॉक्स 470 ही है। बाकी बचे हुए 530 सीट्स इनके अलग अलग प्रोग्राम जो होते हैं उनकी सीट्स है। एक और बात कर लेते हैं, ट्रिपल एक्रीडेशन वाला वन ऑफ द रेयरेस्ट इंस्टीट्यूट है ये ट्रिपल, जिसके पास ट्रिपल एक्रीडेशन है, बेस्ट एक्रीडेशन है। एएमबीए जिसको अंबा के नाम से भी जाना जाता है, उसका भी एक्रीडेशन है। वो वर्ल्ड वाइड से 3% बिजनेस स्कूल्स के पास ही है। इतना रेयर है ये एक्रीडेशन जो आईएमएम कैलकाटा के पास है। सेकंड, यूएस बेस्ड एक एक्रीडेशन है जिसको AACSB के नाम से भी जाना जाता है। एंड लास्ट में इक्विस का, यानी कि जो यूरोप का एक्रीडेशन है, वो भी इनके पास है आईएमएम कैलकाटा के पास। नेक्स्ट बात कर लेते हैं मिनिमम कैट कट ऑफ फॉर आईएमएम कैलकाटा की। मिनिमम कैट कट ऑफ कितना चाहिए होगा सर? ये जो मैं आपको कट ऑफ बता रहा हूं ये मिनिमम है, कि इसके नीचे तो कोई चांस ही नहीं है, बट ये सिर्फ एक मिनिमम है। आप ये मत सोचना कि मैं 85 ओवरऑल ले आऊंगा तो मेरे पास कॉल आने वाली है। वो जो मिनिमम है, मैक्सिमम तो आप ये मान सकते हैं ओवरऑल अगर की कितने पे कॉल आती है, वो 98 से लेके 99 परसेंटाइल आपको स्कोर करना रहेगा। जनरल कैटेगरी की बात कर रहा हूं, तभी आईएमएम कोलकाता की कॉल आने वाली है। अगर मिनिमम कैट कट ऑफ की बात कर ले, जनरल कैटेगरी के लिए सेक्शनल कट ऑफ जो है वो सिर्फ 80 का है, एंड ओवरऑल 85 आपको स्कोर करना रहेगा। ओबीसी के लिए 65 टू 70 सेक्शनल कट ऑफ रहता है, एंड ओवरऑल 75 आपको स्कोर करना रहेगा। अगर आप एससी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको सेक्शनल कट ऑफ 60 का तो एटलीस्ट क्लियर करना है, एंड ओवरऑल 70 का आपको क्लियर करना रहेगा। अगर आप एसटी से बिलोंग करते हैं, एसटी कैटेगरी से, तो 55 सेक्शनल कट ऑफ रहता है एंड 65 उनका ओवरऑल रहता है। अगर आप पीडब्ल्यूडी कैटेगरी से है तो 45 सेक्शनल कट ऑफ रहता है एंड 55 ओवरऑल कट ऑफ रहता है। ये मिनिमम कट ऑफ है कि इतना तो लाना ही लाना है, इसके ऊपर ही कॉल आएगी, इसके नीचे तो नहीं आने वाली। आगे बात कर लेते हैं इनिशियल शॉर्टलिस्टिंग क्राइटेरिया क्या है आईएमएम कैलकाटा का। अब इनिशियल शॉर्टलिस्टिंग क्राइटेरिया का मतलब ये होता है कि जब कैट का रिजल्ट आ जाता है तो किन किन फैक्टर्स की वजह से आपको कॉल आता है इंटरव्यू या वेट के लिए, वो होता है इनिशियल शॉर्टलिस्टिंग क्राइटेरिया।
कैट स्कोर को ये लोग वेटेज देते हैं 56 का, 10th के स्कोर को वेटेज देते हैं ये लोग 10 मार्क्स का, 12th के स्कोर को ये लोग वेटेज देते हैं 15 मार्क्स का, एंड जेंडर डाइवर्सिटी यानी कि जो फीमेल्स है उनको एक्स्ट्रा 4 मार्क्स दिए जाते हैं। इसके टोटल 85 में से जो आपका स्कोर बनता है, फिर टोटल 85 में से जो आपका स्कोर बनता है उसमें से टॉप 2000 बच्चे, जैसे कि मैंने बताया अप्रोक्स 2000 बच्चों को टॉप को उनको कॉल चली जाती है इंटरव्यू या फिर वेट के लिए। अगर हम अब बात कर लेते हैं फाइनल सिलेक्शन क्राइटेरिया के बारे में, तो जो कैट स्कोर ये लोग एक्सेप्ट करते हैं, एक्सेप्ट नहीं करते, मतलब जो वेटेज देते हैं वो 30 का है। पर्सनल इंटरव्यू जिसको पीआई के नाम से आया था उसको 48 का वेटेज दिया जाता है। तो आपको यहां से आगे कहानी समझ में आ रही होगी कि आईएमएम कलकत्ता में जाना है तो स्कोर लाना इंपॉर्टेंट तो है ही, उसके साथ में पर्सनल इंटरव्यू में बहुत अच्छा स्कोर करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर पर्सनल इंटरव्यू बिगड़ गया तो बहुत रेयर चांसेस है कि आपको आईएमएम कलकत्ता का फाइनल सिलेक्शन आप क्रॉस कर पाएंगे। WAT यानी कि रिटन एबिलिटी टेस्ट का 8 वेटेज है, एकेडमिक डाइवर्सिटी का 6 वेटेज है। सर ये एकेडमिक डाइवर्सिटी क्या होती है? एकेडमिक डाइवर्सिटी होती है जो भी नॉन इंजीनियर्स हैं, नॉन इंजीनियर्स इन द हाउस जितने भी हैं वहां पे रहेंगे उनको 6 मार्क्स एक्स्ट्रा मिलते हैं, नॉन इंजीनियर्स को, इंजीनियर्स को यहाँ पे थोड़ा सा डिसएडवांटेज रहता है। एंड वर्क एक्सपीरियंस के आपको 8 पॉइंट्स एक्स्ट्रा मिलते हैं। इसके बेसिस पे फिर फाइनल आपकी एक लिस्ट निकलती है, उसमें से टॉप जो 1000 है या 500 जितने भी उनको सेलेक्ट करने रहते हैं उनको फिर फाइनल ऑफर ये लोग कर देते हैं आईएमएम कलकत्ता वाले। अगर आपने इन सारों को ध्यान से देखा हो तो आपको एक चीज पता चल रही होगी कि ग्रेजुएशन को कोई भी वेटेज नहीं दिया जा रहा है, ना इनिशियल शॉर्टलिस्टिंग के समय पे ना ही फाइनल शॉर्टलिस्टिंग के समय पे। तो इससे हमको ये चीज समझ में आती है कि अगर आप उनमें से एक है जिनका ग्रेजुएशन में स्कोर बहुत बेकार रहा था तो आपके लिए ये कॉलेज बना है कि आप यहाँ पे आंख बंद करके अप्लाई कर सकते हैं और कॉन्फिडेंस से जाके अपना इंटरव्यू दीजिए एंड कैट स्कोर अच्छा लाकर सिलेक्शन आप ले सकते हैं। आगे बात कर लेते हैं बैच प्रोफाइल की कि सर कितने फ्रेशर है, कितने एक्सपीरियंस वाले हैं, बैच के अंदर कितने बच्चों को मिलता है। तो फ्रेशर जो है 40% अप्रॉक्स फ्रेशर्स ही फ्रेशर्स है, सिर्फ जिनके पास 1 मंथ का भी वर्क एक्सपीरियंस नहीं था टोटल बैच में से। 1 मंथ से लेकर 24 मंथ के एक्सपीरियंस वाले यहाँ पे 39.3% है, यानी कि अप्रोक्स 40% ही ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनके पास 2 इयर्स तक का, अप टू 2 इयर्स तक का एक्सपीरियंस था। 2 to 4 इयर्स वाले यानी कि 24 से लेकर 48 मंथ के एक्सपीरियंस वाले सिर्फ करीब 20% ही बच्चे हैं बैच के अंदर। एंड 4+ ईयर जिनके पास एक्सपीरियंस था वो सिर्फ अप्रोक्स 1% ही बच्चे हैं जिनके पास 4+ ईयर का एक्सपीरियंस था। तो यानी कि अगर आपने ग्रेजुएशन में स्कोर कम करा है, आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है, तो आईएमएम कलकत्ता इज बेस्ट फॉर यू। आप जाके अप्लाई कर सकते हैं, अप्लाई तो आपने कर ही दिया होगा वैसे, बट हाँ इसको अपना ड्रीम कॉलेज आप बना सकते हैं आईएमएम कलकत्ता का, क्योंकि ये कंसल्टिंग और फाइनेंस के लिए बेस्ट माना जाता है। अगर आप फाइनल प्लेसमेंट रिपोर्ट देख लेते हैं, अभी रिसेंटली जो बैच पास आउट हुआ है 2024 के अंदर उसकी ये प्लेसमेंट रिपोर्ट है। पूरी रिपोर्ट अभी तक इनकी वेबसाइट पे आई नहीं है, तो जो भी रिपोर्ट आई है उसके बेसिस के ऊपर में ये डाटा है। नंबर ऑफ स्टूडेंट जिन्होंने अप्लाई करा था, जो भी बैच साइज था वो 465 का था, एंड 465 में से 465 स्टूडेंट्स प्लेस हो चुके हैं। इन 465 स्टूडेंट्स में से मीडियन पैकेज जो था वो 33.67 LPA का था। आप ये समझ सकते होंगे कि 33 लाख का अगर मीडियन पैकेज जा रहा है तो आप ये समझ सकते हैं, यानी कि अप्रोक्स अगर मीडियन पैकेज की बात करें तो 230 जो स्टूडेंट था, 230 वाला जो स्टूडेंट था उसको इतना पैकेज मिला था, 230 से ऊपर वाले स्टूडेंट्स को तो ज्यादा ही मिला होगा। हाईएस्ट पैकेज की बात कर लेते हैं, जो टॉप हाईएस्ट पैकेज रहा है 1.15 करोड़ का रहा है, जो कि जहां तक रिपोर्ट्स के देखा जाए तो जेपी मॉर्गन जो मैं बता रहा हूं फाइनेंस के अंदर उसको मिला है 1.15 करोड़ का पैकेज। एंड सबसे ज्यादा जो ऑफर्स करें, मतलब सबसे ज्यादा किसी अगर फील्ड में बच्चे प्लेस हुए हैं तो वो कंसल्टिंग की फील्ड थी, उसके अंदर बच्चे प्लेस हुए हैं अप्रोक्स 40% बच्चे कंसल्टिंग फील्ड के अंदर ही प्लेस हुए हैं। फाइनेंस के अंदर भी अप्रोक्स 28% स्टूडेंट्स प्लेस हुए थे। ठीक है बच्चों, मेरे हिसाब से ये आपके लिए बहुत था, इनफ था आईएमएम कलकत्ता के बारे में जानना। इसके अलावा अगर आपको कोई और इंक्वायरी चाहिए, किसी और कॉलेज के बारे में आपको जानना है, तो हमारी वेबसाइट www.catmonk.com पे जाओ, वहां पे जाके हमको आप कांटेक्ट कर सकते हैं। कोई भी डाउट रहता है तो वो भी आप हमसे
पूछ सकते हैं। और मैं एक और चीज, एक लेटेस्ट अपडेट देना चाहूंगा हमारी वेबसाइट से रिलेटेड, जो कि हमारी वेबसाइट है www.catmock.com। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहां पर जाकर आपको आप रजिस्टर कर सकते हैं। 25 कैट के मॉक्स, 10 एनमेट के मॉक्स, 7 स्नैप के मॉक्स बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहे हैं आपको। तो जाओ फटाफट रजिस्टर करो, मॉक्स दो, क्योंकि बिना मॉक दिए तो कैट नहीं निकलने वाला है दोस्तों। थैंक यू सो मच गाइस।